Hello बच्चों, let's see the question and here the question is which of the following are the physical changes। हमसे बोला जा रहा है बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है एंड हमें बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से एग्जांपल्स है जो कि फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। सो फर्स्ट गिवन है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, सेकंड गिवन है रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, फोर्थ ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। फिर बच्चों हमें कलेक्टिवली ऑप्शंस में गिवन है ए, बी, सी, डी, जो कि हमें बताना है कि कौन सा सेट हमें करेक्ट आंसर देगा फॉर द फिजिकल चेंजेस। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों फिजिकल चेंजेस की। अब हमें क्या मालूम है जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चों वो किस टाइप के चेंजेस होते हैं। वो ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। यहाँ तक कि बच्चों ये कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। रिवर्सिबल इन नेचर, जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होता है। एंड ये जनरली होते कैसे, दैट चेंज इन शेप और साइज लाइक दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता है, रिवर्सिबल होता है नेचर में, जनरली अकर होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप और साइज। तो अब बच्चों हम इन सारे ऑप्शन में चेक करते हैं एक एक करके कि ऐसा कौन सा है जिनमें जो कि हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है बच्चों मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो एक्चुअली में बच्चों जो हमारा मेल्टिंग प्रोसेस होता है, मेल्टिंग में होता क्या है कि जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड। एंड बच्चों ये हमारा रिवर्सिबल भी है। वो कैसे, अगर हम बच्चों इस लिक्विड सब्सटेंस को कूल करें तो ये वापस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस में। यानी कि बच्चों अगर हम आयरन मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग तो हम वापस से उसे कूल करके सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया वो कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। क्यों, एक तो यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, आयरन मेटल का ही कन्वर्जन होगा एंड दूसरा ये रिवर्सिबल भी है नेचर में। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक्चुअली में बच्चों होता क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है कि जब हमारा आयरन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के, ठीक है, तो ये फॉर्म कर देता है बच्चों क्या, Fe2O3 डॉट XH2O। एक्चुअली में बच्चों जो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये हमारा हाइड्रेटेड फॉर्मूला है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, फेरिक ऑक्साइड। एंड एक्चुअली में बच्चों ये फॉर्मूला किसका होता है, रस्ट का, जो कि होती है हमारी ब्राउन लेयर ऑन दी आयरन मेटल, रेड ब्राउन लेयर बच्चों। और ये हम यहाँ पे XH2O इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है इन दी एयर। तो जब कभी भी हमारा आयरन मेटल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है तो उसके ऊपर बच्चों ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे कि हम बोलते हैं रस्ट। एंड ये यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के अलावा बच्चों ये इरिवर्सिबल नेचर है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। केमिकल रिएक्शन यानी कि बच्चों जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो चेंज हो रहा है। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बच्चों ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल होता है केमिकल चेंज का। एंड हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, फिजिकल चेंजेस। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। अब चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। अब बच्चों जो ये हमारा बेंडिंग है, बेंडिंग का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, शेप में चेंज कर रहे हैं। दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। अब बच्चों अगर हम इस आयरन रॉड को बेंड कर रहे हैं तो हम वापस से उसको इसकी शेप में भी ला सकते हैं बाय बीटिंग विद हैमर और एनीथिंग। तो यानी कि जो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बच्चों ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। क्यों, अगेन अगर हम यहाँ पे देखिए ये रिवर्सिबल है एंड कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे गिवन है बच्चों दैट इज ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, वायर ऑफ आयरन
मेटल। अगर बच्चों हमारा आयरन मेटल शीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर हम उसका वायर ड्रॉ कर देंगे तो हम वापस से उसे उसकी शेप में ला सकते हैं, यानी कि अगेन बच्चों ये कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा एंड कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए किसका, फिजिकल चेंज का। सो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो ये हमारे एग्जाम्पल्स है, ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। तो अगर हम चेक करें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो ए तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इन्वॉल्व है। बी भी नहीं होगा, सेकंड इन्वॉल्व है अगेन। सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो सी विल बी द करेक्ट वन एंड डी फिर से करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड इन्वॉल्व है। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।